दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपके घर आके मैं मेरी बेइज्जती करवाना नहीं चाहती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। लोग शशि कहते हैं कि मायका एक ऐसी जगह है जहां आकर लड़कियां सब कुछ भूल जाती हैं। नंदिनी को भी मम्मी पापा के पास आकर पता ही नहीं चला कि 15 दिन में से कब एक हफ्ता गुजर भी गया और अब उसके वापस जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सोच रही थी कि वापस जाने से पहले काम वाली के साथ मिलकर हर कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दे। मम्मी की अलमारियां भी काफी अस्त व्यस्त नजर आ रही थी। नाश्ता करने के बाद अंतरा और अंश तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने चले गए। पापा किसी काम से बाहर गए हुए थे। वह शीला के साथ मिलकर घर की सफाई में जुट गई। जब से मम्मी के घुटनों में दर्द रहने लगा है वह ज्यादा काम नहीं कर पाती हैं और शीला उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर लापरवाही करती थी। वरना पहले तो घर बिल्कुल सकाशक रहता था। सफाई करते वक्त अलमारी में भैया के पुराने कपड़े, अपने और शिवानी के खिलौने, कढ़ाई के धागे, स्कूल में बनाई हुई पेंटिंग देखकर वह बोली, मम्मी आपने भी क्या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है, इन्हें किसी को दे क्यों नहीं देती। और ये भैया की फुटबॉल क्रिकेट का बैट, पता नहीं कितना फेंकने लायक सामान जमा है यहाँ। अरे नहीं, इसमें से फेंकने वाली कुछ भी नहीं है। ये सब तो तुम लोगों के बचपन की यादें हैं जब अकेली होती हो। इन्हें देखकर तुम लोग का बचपन दोबारा से जी लेती हो। अब जाकर नहा ले, कितनी देर से लगी हुई हैं, थक गई होगी। बच्चे भी कब से बाहर खेल रहे, उन्हें भी भूख लग रही होगी। मम्मी जल्दी से आकर बोली कि कहीं वह कुछ फेंक ना दे। उसने सब साफ करके वैसे ही वापस रख दिया। नजर दौड़ाई तो देखा दीवार पर उसकी और शिवानी के भैया को राखी बांधते हुए फोटो लगी थी। दूसरी दीवार पर मम्मी पापा के साथ तीनों बहन भाई की फोटो। सामने अलमारी में उसकी और शिवानी के स्कूल में जीते हुए कप, भैया की शील्ड, सब मम्मी ने करीने से शोपीस की तरह सजा कर रखे हुए थे। जैसे मम्मी वक्त को थाम कर रखना चाहती हो। नहा कर बाहर निकली तो मम्मी ने बताया कि नकुल भैया का फोन आया था। वो कह रहे थे कि नंदिनी से कहना वापसी में दिल्ली होकर ही जाए, मुझे नहीं जाना उनके घर। आप भैया से कहो 2 दिन के लिए यहीं आ जाए, यही मिल लूंगी उनसे। उसने कहा पहले मैंने भी उससे यही कहा था पर उसका अचानक टूर पर जाने का प्रोग्राम बन गया, इसलिए छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम लोग एक दिन के लिए मिलते हुए चले जाना। मम्मी ने बताया मेरा मन नहीं कर रहा उनके घर जाने का। श्रुति भाभी तो कभी फोन भी नहीं उठाती हैं। अरे मिस्टर कॉल तो देख ही लेती होगी, भैया के फोन पर बात करो, तब उन्हें दिखाने के लिए तो बात कर लेगी, लेकिन अपने आप तो कभी बच्चों के बर्थडे पर भी विश नहीं करती हैं। आपको पता है पिछली बार जब हम उनके घर गए थे तब दिन में तो ठीक ठाक ही थी, शाम को पता नहीं दोनों मियाँ बीवी में आप में क्या बात हो गई। फिर तो मुझसे भी नहीं बोली। मेरी सुबह की ट्रेन थी, वह अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली। मैंने खुद अपनी और भैया की चाय बनाई, बच्चों को ब्रेड सेक कर दी थी। फिर भैया में स्टेशन तक छोड़ आई। वह तो अज्जा हैं, आदित्य हमारे साथ नहीं थे, वरना उन्हें कितना बुरा लगता। तब से मैंने तो सोच लिया था कि
इनके घर नहीं जाऊंगी। आपकी बहू है, आप निभाओ, मुझे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं जाना है। उसने दो टूक शब्दों में कह दिया। मम्मी बेचारी चुपचाप सुनती रही। खाने के लिए बुलाने गई तो दोनों बच्चों को चुपचाप बैठे देख नंदिनी बोली, दोनों इस तरह मुंह फुलाए हुए क्यों बैठे हो? कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मैंने भैया से कोई बात नहीं करनी। जब से नानी हाउस आया बिल्कुल बदल गया है, मेरे से ज्यादा इसके लिए इसके फ्रेंड इम्पोर्टेंट हो गए हैं। आंतरा मुंह फुलाए हुए ही बोली, पर हुआ क्या ये तो बताओ। नंदिनी ने दोबारा पूछा, आपको पता है मम्मा, आज विशाल ने मेरी ड्राइंग खराब कर दी। फिर भी उसे कुछ कहने की बजाय भैया उसकी साइड ले रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। आंद्रा ने अंश की शिकायत करते हुए बताए, विशाल ने जानबूझकर इसकी ड्राइंग खराब नहीं की थी, गलती से उसका हाथ लग गया था। मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था, पर इसने गुस्से में अपनी पेंटिंग फाड़ दी और रोती हुई वहां से चली आई। मैं पीछे आया, तब इसने रूम बंद कर दिया। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती क्या है? अंश ने पूरी बात समझाई। ये तो गलत बात है आंद्रा, अंश आपका बड़ा भाई है और आपको पता है कि वह आपसे कितना प्यार करता है। फ्रेंड अपनी जगह है और बहन अपनी जगह, कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। फिर किसी और की वजह से आप अपने भैया से नाराज कैसे हो सकती हैं? अगर आप दोनों इस तरह झगड़ोगे तो मम्मा को कितना दुख होगा। मम्मा चाहती हैं कि आप दोनों हमेशा प्यार से मिलजुल कर रहे और आप दोनों अपनी मम्मा को खुश देखना चाहते हैं कि नहीं? आप चलो फटाफट खाना खाओ। आज नानी ने आपके पसंद के राजमा चावल बनाए, वह दोनों को मना कर खाना के लिए ले आई। पास बैठी है मम्मी उसे देखकर बोली, जो बात तुमने बच्चों को इतनी आसानी से समझा दी, वो तुम खुद क्यों नहीं समझ रही हो? किसी की भी वजह से तुम भाई बहनों के रिश्ते में दरार नहीं आनी चाहिए। श्रुति जैसी भी है तुम्हारी भाभी और नकुल की पत्नी है, जिसके साथ उसे अपना पूरा जीवन बिताना है और तुम उसकी बहन हो। श्रुति के गलत व्यवहार की वजह से क्या तुम अपने भाई से प्यार करना छोड़ दोगी? मैं ये नहीं कह रही कि श्रुति ने जो किया वह सही है, पर इसमें नकुल की क्या गलती है? वह तो तुम्हें बहुत प्यार करता, अपने घर में बुला भी रही। श्रुति की बात तो वह अब हमारे परिवार की सदस्य हैं और अगर तुम अपने भाई से सचमुच प्यार करती हो तो तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाई बहन का रिश्ता भी पहले की तरह बना रहे और तुम्हारी वजह से उन्हें पारिवारिक जीवन में भी कोई मुश्किल ना आए। तुम उनके यहाँ नहीं जाओगी, वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। इससे क्या होगा? रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाएगी। जब तक हमारी जिंदगी है बेटा, तुम तीनों भाई बहन मिलजुल कर प्यार से रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। तुम भी एक माँ हो, समझती हो कि बच्चों के झगड़े का सबसे ज्यादा दुख माँ बाप को ही होता है। उसके लिए तो अपने सारे बच्चे बराबर होते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मम्मी। मैं अभी भैया को फोन करके बता देती हूँ कि मैं उनके यहाँ रुक कर ही जाऊंगी, स्टेशन पर लेने आ जाए। आप जो इतना सामान बांध देती हो वह सब उठाना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। और ये दोनों शैतान भी क्या किसी सामान से कम है? अब तो खुश होना मेरी मदर इंडिया। नंदिनी मम्मी के लिए खाने की प्लेट लगाते